दोस्तों नमस्कार, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम कवि बिहारी द्वारा लिखित सौंदर्य बोध नामक कविता का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। ये कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। पंक्तियां देखिए। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजनु की माल, बाहिर लसत मनो पिए दावा नल की ज्वाल। संदर्भ की बात करेंगे तो संदर्भ हम प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक के प्रेम और सौंदर्य पाठ के सौंदर्य बोध शीर्षक से अवतरित हैं और इसके रचयिता रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि महाकवि श्रृंगारिक कवि बिहारी हैं। प्रसंग आप लिखेंगे। चूंकि यहाँ पर दो पद हैं तो उपरोक्त पद में पहला पद में प्रसंग होगा। उपरोक्त दो पंक्तियों में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और नीचे की दो पंक्तियों में श्री कृष्ण के गले में जो माला है, गुंजों की माला है, उसकी शोभा का वर्णन किया गया। चलिए व्याख्या देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात। इसका मतलब हुआ कि श्री कृष्ण जी सोहत अर्थात सुंदर, ओढ़े हुए हैं, पहने हुए हैं। पीतु अर्थात पीला, पटु वस्त्र को बोलते हैं। श्याम शरीर, सलोने का मतलब होता है सुंदर। गात यानी शरीर। मनो अनुमान लगाना। नीलमणि पर्वत। आतपु यानी धूप। आतपु किसको बोलते हैं? धूप को बोलते हैं। पर्यो अर्थात पढ़ना और प्रभात यानी कि सुबह। देखिए, सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके श्याम शरीर में वह वस्त्र बहुत ही शोभायमान हो रहा है और उस वस्त्र में स्वयं श्री कृष्ण अत्यंत शोभायमान लग रहे हैं। वो ऐसे लगते हैं मनो नीलमणि पर्वत पर आतपु पर्यो प्रभात, यानी कि सुबह की धूप पड़ रही हो। इस प्रकार से पीले वस्त्र में वे सुशोभित हो रहे हैं। ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है और जहाँ पर मनो, जनु, जानो इस तरह के शब्द होते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अगली पंक्तियाँ देखिए। सखी सोहत गोपाल के उरुगुंजनु की माल। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, क्या कहती है? उर अर्थात हृदय में गुंजों की माला। गोपाल के हृदय पर सुशोभित गुंजाओं की माला ऐसी लग रही है। बाहिर लसत मनो पिए दावा नल की ज्वाल। मानो उन्होंने जंगल में लगी आग को पी लिया है। दावानल किसको बोलते हैं? जंगल में लगी आग को दावानल कहते हैं। मानो उन्होंने जंगल में लगी आग को पी लिया हो और वही लाल रंग के गुंजों की माला जो है बाहर शोभायमान है। इन पंक्तियों में भी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगली पंक्तियां देखिए। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धस्यो मनो हियगढ़ समरु डयोड़ी लसत निशान। संदर्भ हम लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक के प्रेम और सौंदर्य पाठ के सौंदर्य बोध शीर्षक से अवतरित हैं और इसके रचयिता बिहारी हैं। ऊपर की पंक्ति में प्रसंग होगा। यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का बखान किया गया है, वर्णन किया गया है और नीचे की पंक्तियों में प्रसंग होगा। कानों में पहने कुंडल की शोभा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। व्याख्या देखिए। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर। गर्भ अर्थात घमंड, गरूर अभिमान, गरूर अहंकार। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की शोभा को लिखने के लिए भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। संसार के जितने भी जो चतुर विद्वान हैं वे सभी श्री कृष्ण की शोभा को लिखने बैठे, किंतु सभी चतुर जो चित्रकार थे वे
सब के सब क्या हुए, मूर्ख सिद्ध हुए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण का बखान नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनका रूप है वह पल पल बदलने वाला है, इसलिए वास्तविक स्थिति जान पाना कठिन था। इसमें विशेष की अगर हम बात करें तो भगवान का पल पल परिवर्तित होने वाले सौंदर्य का वर्णन शब्दों के द्वारा संभव नहीं है। और यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है क्योंकि गही गही शब्द है, यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के अंतर्गत आता है। अगली पंक्तियाँ देखिए, मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान। देखिए भगवान श्री कृष्ण के कानों में जो कुंडल हैं, जो मकराकृति हैं अर्थात मछली के आकार के हैं, उनकी जो शोभा है वह अवर्णीय है। सखी नायिका से कृष्ण का रूप वर्णन करते हुए कहती है, श्री कृष्ण के कानों में मछली की आकृति वाले कुंडल सुशोभित हैं। उनके कुंडल देखकर ऐसा प्रतीत होता है, धस्यो मनोहिय गढ़ समरू डेयोड़ी लसत निशान। उनके कुंडलों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो कामदेव ने कृष्ण के हृदय पर अधिकार कर लिया है। और मुख्य प्रवेश द्वार पर, प्रवेश द्वार अर्थात कानों पर, डेवड़ी का मतलब होता है मुख्य प्रवेश द्वार, कानों पर विजयी कामदेव की पताकाएं फहरा रही हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण के कुंडलों की शोभा का वर्णन किया गया है। रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार भी है, मनो शब्द यहाँ पर है। आगे देखिए, नीको लसत लीलार पर टीको जरित जराए, छवि ही बढ़ावत रवि मनो शशि मंडल में आए। झीने पट में झिलमिली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। देखिए उपरोक्त पंक्ति में प्रसंग की बात करेंगे तो श्री कृष्ण के माथे पर जो टीका लगा हुआ है उसका वर्णन किया गया है, और नीचे की पंक्ति में प्रसंग की बात करेंगे तो झीने पट अर्थात जो बारीक वस्त्र में झिलमिलाते नायिका के अंगों के सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए, नीको अर्थात भला सुंदर, लीलार यानी माथा, टीको टीका, जरित जड़ित, नग आदि से जड़ा हुआ। तो हम यहाँ पर कहेंगे श्री कृष्ण के माथे पर रत्नों से जड़ा टीका ऐसा शोभायमान लग रहा है। छवि बढ़ावत रवि मानो, सूर्य रवि, रवि किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। मानो सूर्य शशि मंडल में आए, मानो सूर्य चंद्रमंडल में आकर सौंदर्य को बढ़ा रहा हो। मानो सूर्य स्वयं शशि मंडल में अर्थात चंद्रमंडल में आकर के सौंदर्य को बढ़ा रहा हो। अगली पंक्तियों की व्याख्या देखिए, झीने पट में झिलमिली अर्थात बारीक वस्त्रों में चमत्कृत रूप से झलकती ओप अपार, ओप यानी आभा, अपार जिसका पार पाना संभव नहीं हो, ना हो। झीने अर्थात बारीक, ठीक है। तो बारीक वस्त्रों में चमत्कृत रूप सी नायिका के अंगों की असीम आभा ऐसी लग रही है, ओप अपार असीम आभा ऐसी लग रही है मानो सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। मानो देव वृक्ष, सुरतरु किसको बोलते हैं? देव वृक्ष को बोलते हैं। देव वृक्ष कल्पतरु की कोई डाली, लसती सपल्लव डार, सपल्लव का मतलब होता है पत्रों सहित, की कोई डाली पत्तों सहित समुद्र में सुशोभित हो रही हो। एक बार देखिए, बारीक वस्त्रों में चमत्कृत रूप सी नायिका के अंगों की असीम आभा ऐसी लग रही है मानो देव वृक्ष कल्पतरु की कोई डाली पत्तों सहित समुद्र में सुशोभित हो रही हो। यहाँ पर विशेष की बात करें तो नायिका के अंग सौंदर्य का प्रभावपूर्ण वर्णन किया गया है। उत्प्रेक्ष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्तियां देखिए,
त्यों त्यों प्यासी रहत ज्यों ज्यों पियत अघाय, सगुन सलोने रूप की जुन चख त्रसा बुझाए। तो परवारो उर्वशी सुनि राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पर देखिए प्रसंग की अगर हम बात करें, उपरोक्त पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया गया है और नीचे की पंक्ति में राधा के मोहक रूप तथा प्रभाव का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए, त्यों त्यों प्यासे रहत ज्यों ज्यों पियत अघाय, जैसे जैसे ज्यों ज्यों पियत अघाय, जैसे जैसे रूप सौंदर्य का पान करते हैं त्यों त्यों वैसे वैसे ये प्यासे रह जाते हैं। मतलब सगुण सलोने रूप की, सगुण अर्थात जिसका आकार रूप रंग हो वह सगुण और जो निराकार हो वह निर्गुण। सगुण सलोने रूप की जुन चख त्रसा बुझाए। त्रसा, त्रसा यानी प्यास, चख यानी आँखों। इन पंक्तियों में कि सगुण कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन करके इन आँखों की प्यास नहीं बुझती है। जैसे जैसे ये रूप सौंदर्य का पान करते हैं वैसे वैसे ही ये आँखें प्यासे रह जाते हैं। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रूप सौंदर्य का पान करने की इच्छा शांत नहीं होती और बढ़ती ही जाती है। अगली पंक्तियों में देखिए, तो पर वारो उर्वशी, वारो वारो अर्थात निछावर, निछावर करना। उर्वशी हृदय पर पहनने वाली माला। उर्वशी किसको बोलते हैं? हृदय पर पहनने वाली माला को। सुजान ज्ञानी चतुर चालाक को बोलते हैं। मोहन मोहित करने वाले को, अर्थात मोहित करने वाला यहाँ पर कौन है? श्री कृष्ण। उर्वशी, उर अर्थात हृदय, बसी यानी बसना मतलब हृदय में बस जाना। उर्वशी, ये उर्वशी का मतलब हुआ अप्सरा या उर्वशी। व्याख्या देखिए, तो पर वारो उर्वशी तुझ पर मैं, यहाँ पर कहा गया है कि हे चतुर राधा, तुझ पर मैं उर्वशी माला निछावर करती हूँ। सुनी राधि के सुजान, सुन राधा, तुझ पर मैं उर्वशी माला नेछावर करती हूँ। सुन तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। आप किसके समान हो? उर्वशी के समान हो। किसके समान हो? उर्वशी के समान हो। इसलिए तुम किसके हृदय में बस चुकी हो? मोहन के हृदय में बस चुकी हो। अर्थात तुझे श्री कृष्ण हृदय से चाहते हैं। यहाँ पर राधा का रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अगली पंक्तियां देखिए, फिरी फिरी चित उत ही रहो तू, टूटी लाज की नाव, अंग अंग छवि झौर में भयो भौर की नाव, जहाँ जहाँ ठाड़ो लखियो श्याम सुभग सिरमौर, उनहु बिन छिन गही रहतु दृग्नु अजौ वह ठौर। प्रसंग की बात हम करें तो उपरोक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण के अंग सौंदर्य के प्रभाव का आकर्षक चित्रण किया गया है और नीचे की पंक्तियों में सौंदर्यशाली श्री कृष्ण के दर्शन के स्थानों की स्मृति का सटीक चित्रण किया गया है। व्याख्या देखिए, फिरी फिरी चित उत ही रहतु, टूटी लाज की नाव। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से प्रभावित नायिका कहती है, क्या कहती है? कि मेरा मन बार बार उधर ही लगा रहता है। मेरी लज्जा के बंधन की जो रस्सी है वह भी क्या हो चुकी है? टूट चुकी है। क्या हो चुकी है? टूट चुकी है। अर्थात मैं लज्जा का निर्वहन भी नहीं कर पा रही हूँ। अंग अंग छवि झौर में श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग के सौंदर्य के सामूहिक प्रभाव। झौर, झौर किसको बोलते हैं? समूह या सामूहिक। अंग अंग छवि झौर में श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग के सौंदर्य के सामूहिक प्रभाव में मेरा मन भयो भौर की नाव, मेरा मन भंवर में फंसने वाली नाव हो गया है। भयो भौर की नाव
मेरा मन भंवर में फंसने वाली नाव हो गया है। यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्तियों में देखिए, जहाँ जहाँ ठाड़ियो लखियो श्यामू सुभग सिरमोर, यानी कि नायिका कहती है सर्वाधिक सौंदर्यशाली श्याम सुंदर को जहाँ जहाँ खड़े हुए देखा था, ठाड़ो लखियो अर्थात खड़े हुए देखा था, वे स्थान उनहु बिन छिन गही रहतु द्रगु अजोह वह ठौर, वे स्थान उनके बिना आज भी, उनहु बिन छिन गई रहतु मतलब वे स्थान आज भी उनके बिना, द्रगु अजोह वह ठौर मतलब आज भी मेरे नेत्रों में हर पल विद्यमान रहते हैं। जहाँ जहाँ मैंने श्री कृष्ण को देखा था वे स्थान आज भी मेरे नेत्रों में हर पल विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार से बिहारी जी द्वारा लिखित ये पंक्तियाँ हैं, ब्रज भाषा में लिखी गई पंक्तियाँ हैं। इनका हमने संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने का प्रयास किया। आपको समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।